अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नर्व इम्पल्स के बारे में। तो नर्व इम्पल्स क्या होती है? नर्व इम्पल्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है जो एंटायर दी लेंथ ऑफ न्यूरॉन होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की बात करें तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स की वजह से जो चेंज है जो न्यूरॉन्स की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, जिसको न्यूरोलिमा कहते हैं। तो इस चेंज को कौन लेके आता है? तो इस चेंज को सोडियम और पोटाशियम केमिकल्स की फॉर्म में होते हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सोडियम और पोटाशियम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट करते हैं और इसका डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और जो ही ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो इसको हम नर्व इम्पल्स की फॉर्म में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। ऐसा मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसमें हम ये कहते हैं कि नर्व इम्पल्स जो है वो रेस्ट पे है, कोई ट्रैवलिंग नहीं हो रही इलेक्ट्रिसिटी की, और ये बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे है, बिल्कुल कोई भी वर्क नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों, ऐसा किस वजह से हो सकता है? तो वो कहता है जी ये कंडीशन इस वजह से हो सकती है कि बाहर की तरफ न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे और अंदर जो है नेगेटिव चार्ज रहे। जैसा कि हम इस कंडीशन में देख सकते हैं कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये इस तरह मेंटेन रहे तो मेम्ब्रेन जो है, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, वो रेस्ट पोजीशन को शो करेगी। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल नहीं कर रही होगी, तो कोई भी वर्क नहीं हो रहा होगा। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि ऐसा क्यों होता है कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाए और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाए। तो इसकी रीज़न कुछ साइंटिस्ट ये बताते हैं कि बाहर की तरफ सोडियम जो है वो 10 टाइम ज़्यादा होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, और अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड पे साइटोप्लाज्म की तरफ जो है पोटाशियम जो है वो 20 टाइम हायर होते हैं एज़ कम्पेयर टू आउटर साइड के। ये तो कंडीशन हो गई कि सोडियम जो है वो 10 टाइम हायर होते हैं आउटर साइड और पोटाशियम जो है 20 टाइम हायर होते हैं इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से सोडियम पोटाशियम पंप ऐसे प्रोटीन चैनल्स होते हैं जो बेसिकली एटीपी की मदद से रन होते हैं। एटीपी इनको जो है फैसिलिटेट करती है, इनकी मूवमेंट करवाती है। जो मेम्ब्रेन के अंदर जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं उस फॉर्म में ये सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं। तो पंप का वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एटीपी लगेगी और इस तरह ये वर्क करेंगे। तो होता ये है कि 2 पोटाशियम जो बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो 3 सोडियम बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो ही 2 पोटाशियम अंदर की तरफ आएंगे तो 3 सोडियम उसके बदले में बाहर जाएंगे। तो जाहिर बात है फिर इसका मतलब है बाहर की तरफ 3 पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं आइंस, तो इसका मतलब है बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो ये तो पहली कंडीशन होगी कि बाहर की तरफ सोडियम के ज़्यादा मूव करने की वजह से बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब है ये ऐसी कंडीशन को शो करेगी जिसमें मेम्ब्रेन रेस्टिंग पे होगी, इसमें कोई भी पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही। इसी तरह दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस होते हैं। ये नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो इन साइड ज़्यादा होती हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये इनर साइड पे ज़्यादा होते हैं नेगेटिव इनऑर्गेनिक आयंस और प्रोटीन्स, जिसकी वजह से अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो क्योंकि ये बाहर की तरफ नहीं होती तो इसलिए बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंडीशन वही रहेगी कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इम्पल्स जो है वो रेस्टिंग कंडीशन पे है, कोई भी कंडक्शन नहीं हो रही, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो है मूव नहीं कर रही। तीसरी कंडीशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन थ्रू न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यूरॉन से जो है पोटाशियम आयन्स मूव कर जाते हैं। तो पोटाशियम आयन्स की मूवमेंट की रीज़न क्यों होती है 3rd नंबर पे? क्योंकि पोटाशियम आयन जो होते हैं स्मॉल इन साइज़ होते हैं, वो इजीली सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाते हैं और स्पेशल गेट्स भी होते हैं, उन गेट्स की मदद से भी पोटाशियम आयन्स मूव कर जाते हैं। तो अब यहाँ पे दूसरा वर्ड यूज़ किया हमने गेट का। पहला हमने वर्ड यूज़ किया था पोटाशियम पंप का, सोडियम पोटाशियम पंप, और पंप का वर्ड जब भी आएगा एटीपी हम कहेंगे कि एसोसिएटेड होगी, एटीपी इन्वॉल्व होगी, जिसकी वजह से ये मूवमेंट होगी प्रोटीन्स की और ये चैनल्स जो है आयंस को मूव करेंगे। लेकिन गेट्स में ऐसा नहीं होगा, गेट्स में कोई भी एटीपी नहीं लगेगी और बगैर एटीपी के ये फैसिलिटेटेड फ्यूजन की जो एग्जांपल होगी
और इस तरह मूवमेंट होगी पोटाशियम आयंस की आउटसाइड। तो सारी बात है, पोटाशियम आयंस पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और इन रिटर्न ओवरऑल बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा और अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस लिहाज से हम इसको कह सकेंगे कि मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन पे स्टेबल है, कोई भी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो रही। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, किसी तरह की भी नर्व इम्पल्स की कंडक्शन नहीं हो रही। तो साइंटिस्ट ने इसको मेजर किया है कि इसका पोटेंशियल जो है हमेशा नेगेटिव में होगा, जो -70 मिली वोल्ट होता है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी तरह का भी पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा, और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन रेस्ट पे है और नर्व इम्पल्स ट्रैवल नहीं कर रही।